सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी 2025 जा चुका है और 2025 नहीं 26 लग गया है। तो 2025 गया, 2026 आया और मैं गांव से चला और शहर आया पढ़ने। मतलब मैं भोपाल आ चुका हूँ, अपने कमरे में हूँ अभी। और हमारी ट्रेन जो थी ना वो इतनी लेट थी, 7 घंटे 7 आवर जो है तो लेट थी। मतलब आप लोग इस पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे। 9:30 बजे का समय था रात को, 30 तारीख को। तो वो जाके ट्रेन आई 31 तारीख को सुबह के 3 बजे। इतनी लेट ट्रेन थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं अपने रूम पहुंच गया हूँ और अपने रूम में आते ही मैंने कुछ सामान की खरीदारी कर ली है। मतलब बहुत कुछ नहीं, बस देखो, ये कुकर है, कुकर को मैंने ले लिया है और गैस सिलेंडर चूल्हा मैंने ले लिया है। इतना सामान मैंने जो है तो 1 जनवरी के दिन मतलब कुछ लेना होता है नया, तो मैंने ये ले लिया है। अब बाकी का सामान धीरे धीरे लूँगा। आज मैं कॉलेज भी जाने की सोच रहा हूँ। जी हाँ, मेरे कॉलेज की छुट्टी नहीं चल रही है। स्कूल में छुट्टी चलती है, कॉलेज की नहीं चलती। लेकिन अभी मेरे जोर से पेट पिरा है तो मैं लेटरिन जाऊँगा सबसे पहले, फिर आप लोगों से मिलता। तो अभी मैं फ्रेश होके तो आ गया हूँ, लेकिन ठंडी बहुत है यार। इतनी ठंडी लग रही है क्या बताऊँ। अभी मेरे को कॉलेज भी जाना है, तो आज लगता है मेरे को बिना नहाए ही जाना पड़ेगा कॉलेज, क्योंकि ठंडी चरम सीमा पे है अपनी इस समय। नया साल भी लग गया है ना। आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। अभी 10 बजने को आए हैं और धूप अभी देख लो, इतनी ठंडी इसलिए लग रही है। ठंडी में तो कुछ करने का भी मन नहीं करता, लगता है कि कमरे में बस घुस जाओ और लेट जाओ रजाई ओढ़ के। और आप लोगों को एक खरीदी की जो है तो कल जो हमने खरीदी की है उसका प्राइस बता देते हैं। देखो, ये हमको चूल्हा मिला है कितने का। हाँ, तो ये चूल्हा है 500 का और ये सिलेंडर है 700 रुपये का। और इसमें जो गैस भर रही है वो भी 700 की। ये 7 लीटर का सिलेंडर है, 100 रुपये लीटर गैस भर रही है इसमें, तो 700 का। तो मतलब कुल मिला के ये पूरा सेट हमको पड़ा है 1400 का लगभग। हाँ, 1400 का। एक मिनट, 1400 का नहीं, 1400 का तो खाली ये सिलेंडर पड़ गया। 700 का सिलेंडर, 700 की गैस, 5 14 14 5 1900 का टोटल पड़ा है। और हमने ये कुकर जो ख़रीदा है ये वाला पिजन का, ये निकला है पिजन का जो कुकर ख़रीदा है, ये हमको मिला है 1400 का। 3 लीटर का है, 5 साल की वारंटी है ना। तो मतलब टोटल अगर मान लो तो 1 जनवरी को ये मतलब मैंने अपने पूरे जीवन में, मतलब जितना भी मेरा जीवन बीत गया है, तो 1 जनवरी को सबसे बड़ा खर्चा मेरा कल हुआ है। कल 3300 रुपये का खर्चा हुआ है, सबसे बड़ा खर्चा। मतलब पहले होता था लेकिन 10-20 रुपये का होता था, कल 3300 रुपये का, मतलब 3300 रुपये का हो गया। और मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ पता है, ताकि आप लोग भी कभी आएंगे, बाहर रहेंगे, तो आपको भी पता रहे कि क्या खर्चा लगता है, कैसे लगता है। और आज भी मैं कुछ सामान खरीदूंगा तो उनकी भी लिस्ट आपको दे दूंगा ना। तो आप लोगों को क्या है कि आसानी रहेगी कि कैसे सामान मिलते हैं, कैसे खरीदने होते हैं, सारी प्रोसेसिंग आपको बता दी जाएगी। चलिए, अब समय ज़्यादा नहीं लगाते हैं, अब सीधे कॉलेज जाने के लिए होते हैं हम रेडी। फिर मिलेंगे आप लोगों से बाहर। सो गाइस, अभी मैं फाइनली कॉलेज में पहुंच गया हूं। और कॉलेज में अभी मैं काफ़ी दिनों बाद कॉलेज आया हूं, लेकिन कॉलेज वैसी की वैसी ही है। एक भी जनता ना इधर है ना इधर है, ना नीचे, कहीं नहीं। देख लो, पूरी कॉलेज खाली है। बस एक आर्यन आया है और मैं आया हूं। बस हम दोनों के अलावा मेरे को नहीं लगता कि और कोई आया है। बाकी तो पूरी कॉलेज हम लोग देख चुके हैं, कोई नहीं है। शायद टीचर भी नहीं है कुछ। तो इन सब को देखते हुए मेरे दिमाग में जो है तो एक शायरी आ रही है, ज़बरदस्त शायरी है, सुनो। ना टीचर का पता है ना स्टूडेंट का निशान, ना टीचर का पता है ना स्टूडेंट का निशान, लगता है गलती से आ गया हूँ कब्रिस्तान। सोचा था डिग्री लेकर बनूंगा महान, पर यहाँ तो कुत्तों के अलावा कोई नहीं है मेहमान। कैसी लगी शायरी, अच्छी लगी? तो आप लोगों को मेरी शायरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आर्यन, तुम कुछ बोलना चाहते हो? हाँ यार, मेरे दिमाग में भी एक आ रही थी। इसके दिमाग में यार ये पता नहीं क्या रहे, दिखाते हैं आप लोगों को। इसको देखते हुए हमारा दोस्त आर्यन एक मतलब जोक बोलेगा, हंसना है आप लोगों को। बोल। आई
शायरी बहुत तगड़ी है। शायरी नहीं है, जोक है। अरे जोक है यार। फिर आई, ये कॉलेज है या नोकिया 1100 का सांप वाला गेम। मैं खुद ही घूम रहा हूँ, खुद को ही ढूंढ रहा हूँ। ले भैया कि हम लोगों को और कोई नहीं मिल रहा, खुद पूरे कॉलेज का 4 राउंड लगा के आए हैं और खुद को ही ढूंढने का जो है तो हम लोग काम कर रहे हैं। तो देखो गाइस, दूसरों को ढूंढते ढूंढते हमें कोई इंसान, कोई टीचर, कोई स्टूडेंट तो नहीं मिला, लेकिन एक बेजुबान पंछी मिला है जिसका जो है तो आज इंतकाल मतलब मृत्यु हो गई उसकी। ये देखो, और मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि साला कॉलेज में ये लोग मर कैसे रहे हैं। कॉलेज में इनको कौन सा प्रदूषण मिल रहा है कि ये मर रहे हैं। आर्यन, इस बेजुबान पंछी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं? आ रही है लाइन, लाइन? बता रहा हूँ। तो देखो गाइस, वो कबूतर जो है तो मर गया है। तो अब आर्यन कुछ बोले चाहे ना बोले, लेकिन मेरे में जो है तो एक और शायरी ज़बरदस्त वाली आ रही है। और वो शायरी इसके बारे में, वो खुला आसमां जिसका ठिकाना था, खुले आसमां जिसका ठिकाना था, आज वही परिंदा खामोश हो गया। उड़ान भरी थी जिसने नील गगन में, उड़ान भरी थी जिसने नील गगन में, आज वही मिट्टी की गोद में हमेशा के लिए सो गया। ठीक, तो देखो मिट्टी की गोद में तो नहीं सोया भी, तो ये कॉलेज के हमारे जो है तो कॉलेज की गोद में सोया है। लेकिन बुरा लग रहा है कि पंछी मर गया है, और किसी के साथ भी बुरा होता है तो मेरे को सबसे पहले बुरा लगता है। आर्यन पता नहीं इसको क्या हुआ, ये कुछ बोल नहीं रहा है, बेचारा कबूतर मर गया है, कुछ तो बोल दे। अरे बहुत दुख है भाई, बहुत दुख है, तो कोई रो तो नहीं रहे यार। अरे तो क्या हुआ, इमोशंस अंदर है। इमोशन अंदर है, अंदर की बात नहीं झकेट सकती मोबाइल से। और अभी मेरे को नहीं पता है कि मेरे को मतलब अभी तक पता नहीं चला, इतनी समय हो गया है कॉलेज आए कि मैं कॉलेज आया क्यों हूँ। कॉलेज में कुछ हो ही नहीं रहा, ना पढ़ाई ना लिखाई ना खेल ना कूद, कुछ नहीं हो रहा, ना कोई आया है ना कोई गया है, और मैं ऐसे ही चल रहा हूँ, ऐसे ही घूम रहा हूँ, ऐसे ही फिर रहा हूँ। तो कुछ होना चाहिए तब तो मज़ा आता है, पर देखते हैं फिर आगे क्या होगा। तो अभी तक जैसा कि मेरे को लग रहा था कि मैं और आर्यन बस आए हैं, तो हर्ष भी आया है, और हर्ष कहाँ था उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता कि वो क्या कर रहा था, कहाँ था। बस अभी आया है और बॉल खेलने लगा। इस कॉलेज में कुछ हो नहीं रहा था, इसलिए मैं और आर्यन निकल दिए हैं, और हर्ष अभी कॉलेज में ही, और हम जाएंगे और मिलेंगे आप लोगों से रूम में शायद, ठीक है ना गाइस। अभी मैं अपने रूम में आ गया हूँ, और ये जो है तो कहीं मानस हो रही है उसकी आवाज़ है भगवान वाली। और रूम में आने से पहले मैं जो है तो कुछ सामान लेके भी आया हूँ, जो सामान मेरे पास उपलब्ध नहीं था। ये देखो, अब बाल्टी तो आप लोगों ने देख ली, लेकिन बाल्टी के अंदर एक पन्नी है, पन्नी के अंदर बहुत सारे सामान है। अब वो क्या है, अब वो आपको मैं रूम के अंदर जाने के बाद बताता हूँ। और ये ख़रीदारी करते करते मैं थक भी गया हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत रेंगना पड़ा है, बहुत ढूंढ ढाड़ के काफ़ी जो है तो पूछताछ करने के बाद ये सामान मिले हैं, और इसमें सब मेरे उपयोग करने वाले ही मैंने सामान लाए हैं। आपको पूरी डिटेल बताते हैं। अभी मेरे सामान तो निकल गए हैं, मैंने जो लाया है ये देखो, ये है बेलन, ये है चिमटा, ये है चलनी है, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग देख के ही समझ जाएंगे ना। तो मेन चीज़ ये है कि इनका प्राइस कितना है, मेरे को ये मिला कितने रुपए में है ना, तो पूरा मैं आपको बताता हूँ। इसकी मैंने एक पर्ची भी बनवा ली है, तो वो ये पर्ची तो ये रही। इसमें मैं आपको एक तरफ से जो है तो रेट बताता हूँ। ये कढ़ाई मेरे को 230 रुपये की मिली है, ये छन्नी मेरे को 30 रुपये की मिली है, और ये जो है तो चमचा, अरे करछुली जो कहते हैं, तो करछुली मेरे को मिला है 50 रुपये का, नहीं 60 रुपये का। चिमटा मेरे को मिला है 50 रुपये का। सूपी मेरे को मिली है 30 रुपये की। बल्टी मेरे को मिली है 120 रुपये की। और बेलन मेरे को, ये रहा बेलन मेरे को मिला है 60 रुपये का, और 10 रुपये की ये छन्नी। अगर हम टोटल हिसाब लिख कर लगाएँ तो इसमें तो टोटल 580 लिखे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से टोटल 590 होता है, क्योंकि लेकिन लगता है चलनी का 10 रुपये लिखना भूल गए हैं ये दुकान वाले भैया ही जो है तो चलनी का हिसाब लगाना भूल गए हैं। टोटल 590 होता है, 580 ही मैं दे के आया हूँ, तो अच्छी बात है, 10 रुपये कम हो गए। लेकिन कल मैंने ख़रीदारी की थी 3150 रुपये की, और आज मैंने ख़रीदारी कर ली 580 रुपये की, मतलब टोटल मिलाए तो 3660 रुपये शायद होते हैं। हाँ 3680 रुपये होते हैं। 3680 रुपये 2 दिन में खर्च हो गए, और अभी और कुछ सामान लेना है, पता नहीं कितना खर्चा। मैं अपना हिसाब लगा के 4000 का आया था,
जिसमें से 3680 रुपये खर्च हो चुके हैं। 400 में आ जाएगा, हालांकि अब ज़्यादा महंगे महंगे सामान नहीं हैं, क्योंकि मेन सामान जो थे वो यही थे। और वो था कुकर तो भाई सबसे महंगा मेरे को कुकर ही मिला, क्योंकि कुकर 1400 रुपये का पड़ा है ना भाई, इसलिए सबसे महंगा तो मेरे को कुकर मिला। देखो भाई अभी मेरे पास जो है तो कुछ काम है। अब वो काम क्या है आपको बताता हूँ। देखो वो यहाँ पे कुछ बर्तन रखे थे, तो उन बर्तन को उठा के मैंने कपड़े बिछा के यहाँ पे रख दिए हैं, है ना। और जो मैंने अभी नए बर्तन लाए हैं उनको भी रखूँगा, लेकिन उनको तब रखूँगा जब ये धुल जाएंगे, क्योंकि अभी नए आए हैं तो इनको धो के ही यूज करना होता है। तो उनको अभी मैं धोऊँगा, मतलब साफ़ करूँगा, फिर इनको रख दूँगा वहाँ पे। और कुछ जो सामान जो बिखरे हैं ना, ऐसे देखो ये सब बिखरे हैं पूरे कमरे में, ये इन सब को मेरे को जो है ना तो सजाना है। इन सब को सजाने के बाद आप लोग मिलते हैं, देखते हैं कि कैसा, फिर मतलब सजने के बाद कैसे लगते हैं। मतलब सजना नहीं उसको बोलते हैं व्यवस्थित करना। व्यवस्थित करने के बाद देखते हैं कमरा अच्छा ही लगेगा। तो अभी हमारे सामान जो है तो व्यवस्थित रख गए हैं, और अब आपको दिखाते हैं। लेकिन एक सेकेंड, अभी आपको नहीं दिखाते, अभी मेरे को एक काम और करना है, वो कर लें फिर आपको दिखाते हैं। हाँ वो काम आपको बताना है। वो काम ये है कि इस गद्दे में मेरे को ये खोली चढ़ानी है, और ये जब हो जाएगा तो इसके बाद हमारा रूम पूरा हो जाएगा कंप्लीट। आपको दिखाएंगे एक लाइन से, ठीक है। हाँ तो जैसा कि आपने देखा कि मेरा रूम एकदम रेडी हो गया है, एकदम कंप्लीट हो गया है, और अब व्यवस्थित सब दिख रहा है ना, तो मेरे को भी अच्छा दिख रहा है और आपको तो अच्छा दिखा ही होगा, है ना। और मैं बताए दे रहा हूँ, हालांकि देखने से पता चल गया होगा। ये कपड़े हैं गैस वैस पोंछने के लिए, खाना वाना रखने के लिए, ये सब, ये अचार है, नमक है, ये सब बर्तन है, सब लाइन से रखे हैं। ये देखो ये सब सिलेंडर, ये सफ़ेद बोरी में आटा है, ये पीली बोरी में चावल है, और इसमें क्या पता है, इसमें है दाल है, दिख नहीं रहा, सॉरी, ये से जो सफ़ेद पन्नी में इसमें दाल है, ये काली पन्नी में बरी है, हल्दी है, है ना। और इसमें पन्नियाँ है केवल, और केवल पन्नी है इसमें। और मेरा बैग इधर रखा है, और जो फालतू की चीज़ें हैं वो वहाँ पे रखी हैं, जैसे कि ये प्लेट कटोरी चम्मच है डिस्पोजल वाली, और ये जो है तो कुछ कागजात हैं और कुछ डब्बे हैं वो हैं, सब बढ़िया से सज गया। और इन सबको व्यवस्थित करने में सुबह से शाम हो गई है, मतलब दोपहर से और शाम हो गई है। दिखाता हूँ अपना बाहर, ये देखो बाहर अंधेला अंधेला एकदम, रात हो गई है, शाम भी नहीं अब तो रात हो गई है। मतलब समय जितना लगे, पर जब रिजल्ट आता है ना, तो रिजल्ट जब अच्छा आता है तो अच्छा भी लगता है। और रिजल्ट अच्छा आया भी है, भले समय लग गया जी, कितना भी समय लग गया। तो ठीक है गाइस, आज का तो मेरा काम हो गया है कंप्लीट, और शाम भी हो गई है। तो गुड नाइट, गुड इवनिंग जो लगा होगा वो। तो मिलेंगे अपने न्यू ब्लॉग में। अगर ये वाला ब्लॉग, ये वाली वीडियो, ये वाला पार्ट, ये वाला डिस्क्रिप्शन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अपने न्यू ब्लॉग में। धन्यवाद, बाय बाय।